मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आहारों का लेसन 12 बाजार दर्शन पाठ का सार समझेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इस पाठ में लेखक जैनेंद्र कुमार का बाजार के प्रति दृष्टिकोण प्रतिपादित होता है। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का विचार प्रधान निबंध है। इसमें लेखक ने बाजार की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया है। बाजार एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, उसका शोषण करना नहीं। बाजार वस्तुओं का प्रदर्शन स्थल नहीं होता है। लेखक ने इस बात को अपने मित्रों के और अपने परिचितों के माध्यम से समझाया है। लेखक कहता है कि लेखक के मित्र एक मामूली चीज़ खरीदने बाजार गए थे। लौटे तो उनके साथ अनेक बंडल थे। इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताया। स्त्रियां अधिक सामान बाजार से खरीदती हैं, यह ठीक है, किंतु पुरुष अपना दोष पत्नी पर डालकर बचना चाहते हैं। खरीदारी में एक अन्य चीज़ का भी महत्व है, वह है मनी बैग अर्थात पैसे की शक्ति। कहने का मतलब यह हुआ कि लेखक बताना चाहता है कि एक बार उनका एक मित्र मिला। उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि मुझे कुछ छोटा सा सामान खरीदना है, उसके लिए बाजार जा रहा हूँ। लेकिन जब वह लौटा मित्र, तो लेखक ने उसके हाथ में बहुत सारे बंडल देखे, यानी पैकेट्स देखे। उसने पूछा कि भाई तुम्हें तो एक मामूली सी चीज़ खरीदने जाना था और तुम इतने सारे बंडल लेकर आए हो। तो उसने इसका दोष अपनी पत्नी के ऊपर थोप दिया कि मेरी पत्नी मेरे साथ थी और पत्नियों को फिजूल खर्ची करवाने की आदत होती है, इसीलिए मुझे ये सारा सामान खरीदना पड़ गया। तो लेखक कहता है कि पुरुष स्वयं भी वस्तुओं को खरीदता है, लेकिन अपने को बचाते हुए उस चीज़ का दोष अपनी पत्नियों पर डाल देता है। लेखक कहना चाहता है कि और पुरुष भी जो वस्तुओं को अधिक से अधिक खरीदता है, वो इसलिए खरीदता है क्योंकि वह अपनी परचेजिंग पावर को प्रदर्शित करना चाहता है, अर्थात वह अपनी पैसे की शक्ति को दिखाना चाहता है। अब पैसे की पावर क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, पैसे की क्रय शक्ति क्या है? तो लेखक कहता है कि पैसा पावर है, यानी पैसे में शक्ति होती है। इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल, असबाब, कोठी, मकान आदि इकट्ठा करके देते हैं। और लेखक ने बताया है कि लोग अपने पैसे की पावर को, अपने पैसे की शक्ति को कोठियाँ बनाकर, मकान बनाकर, गाड़ियाँ खरीदकर, सोना चांदी खरीदकर, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर करके अपनी परचेजिंग पावर को प्रदर्शित करते हैं। लेखक कहता है कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं और कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं जो पैसे की पावर को समझते हैं, किंतु वे प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, किंतु वह प्रदर्शन नहीं करते अपने पैसों का, अर्थात वह पैसे को जमा करते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। ऐसे लोग संयमी होते हैं। वे पैसा जोड़ते जाते हैं तथा इस संग्रह को देखकर गर्व का अनुभव करते हैं। और ऐसे लोग पैसे को इकट्ठा करते रहते हैं और जैसे जैसे उनके पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता रहता है, वह अपने आप को गर्वित महसूस करने लगते हैं। मित्र का मनी बैग खाली हो गया था। लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा था वह उनकी आवश्यकता के अनुरूप था। उन्होंने अपनी परचेजिंग पावर अर्थात क्रय के अनुसार ही सामान खरीदा था। लेखक कहता है कि बाजार में एक जादू होता है, बाजार में एक आकर्षण होता है। उसमें प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि वह उनको खरीदे। इस आकर्षण से बहुत कम लोग बच पाते हैं। संयमहीन व्यक्ति को बाजार कामना से व्याकुल ही नहीं, पागल बना देता है। उसमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न करके उसको बेकार कर देता है। वो कहता है लेखक कि बाजार में ऐसा जादू होता है और वह जादू आँख के द्वारा काम करता है। यानी जब हम बाजार में जाते हैं और बाजार में सजी हुई वस्तुओं को देखते हैं, तो वह बाजार में सजी हुई वस्तुएं अपना जादू हमारे मस्तिष्क में आँख के द्वारा पहुंचाती हैं। अर्थात
हम उन वस्तुओं के आकर्षण में फंस करके उन्हें खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं और बाजार में सजी हुई ये वस्तुएं इंसान को पागल बना देती हैं, अर्थात वह उन्हें खरीदने के लिए उत्सुक हो उठता है। अब लेखक कहता है कि उसका एक अन्य मित्र भी था। अब लेखक अपने एक दूसरे मित्र के बारे में बताता है। लेखक के एक अन्य मित्र भी बाजार गए थे। वहाँ अनेक चीज़ें थीं। वह बाजार में रुके भी बहुत देर तक। उनका सभी चीज़ें खरीदने का मन हो रहा था। सोचते रहे क्या लूँ क्या ना लूँ। इस कारण उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, खाली हाथ लौटे। अब लेखक का एक मित्र सुबह बाजार गया कि उसे सामान लेना था, लेकिन जब वो शाम को वापस लौटा तो लेखक ने देखा कि वह खाली हाथ था, कुछ भी खरीद कर नहीं लौटा था। लेखक ने पूछा कि भाई तुम तो बाजार सामान खरीदने गए थे, फिर क्यों नहीं खरीदा? तो मित्र ने इसका कारण बताया कि बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था। एक चीज़ को लेने का मतलब था दूसरी चीज़ को छोड़ देना। इसी कारण मैं कोई भी चीज़ नहीं खरीद पाया। अर्थात उस मित्र के मन में उद्देश्य ही नहीं था, उसके मन में उसे मालूम ही नहीं था कि उसको खरीदना क्या है, इसीलिए वह कुछ खरीद नहीं पाया क्योंकि वह खाली मन के साथ बाजार गया था। लेखक कहता है बाजार का जादू उसी पर चलता है जिसकी जेब भरी हो, मन खाली हो। वो कहता है लेखक कि जो व्यक्ति बिना सोचे कि उसे बाजार से लेना क्या है बाजार जाता है और उसकी जेब में खूब सारा पैसा होता है, ऐसा व्यक्ति बेमतलब की वस्तुओं को यानी अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर बैठता है और उन्हें खरीदकर गर्वित महसूस करता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो कुछ दिनों बाद उसे जब उसका ये जादू उतरता है तब उसे महसूस होता है कि उसने जो ये अनावश्यक वस्तुएं खरीदी हैं यह उसके आराम में खलल डाल रही हैं, अर्थात उसे कष्ट पहुंचा रही हैं। बाजार जाना हो तो खाली मन जाना ठीक नहीं। बाजार जाते समय अपनी आवश्यकता ठीक से पता होनी चाहिए। तो लेखक कहता है कि जब भी हम बाजार जाएं तो हमें मालूम होना चाहिए अपनी आवश्यकता का कि हमें बाजार से कौन सी वस्तु खरीदनी है। अगर हम बिना सोचे जाएंगे तो हम अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर बैठेंगे। खाली और बंद मन। अब लेखक ने बताया कि खाली मन क्या है और बंद मन क्या है। मन खाली ना रहे इसका मतलब मन का बंद होना नहीं है। लेखक कहता है कि आप अपने मन को खाली ना रखें तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने मन को बंद भी रखना है। मन के बंद होने का अर्थ है शून्य हो जाना, कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम शून्य हो जाएंगे, और शून्य होने का अधिकार केवल ईश्वर को है, मनुष्यों को नहीं। इसीलिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाजार जाना चाहिए। ना तो मन को बंद रखना है और ना ही मन को खाली रखना है। अर्थात बाजार जाते समय अपनी आवश्यकता का हमें मालूम होना चाहिए। अब लेखक ने अपने एक परिचित के विषय में बताया है और बताया है एक भगत जी के बारे में जो चूरन बेचते हैं। तो लेखक के पड़ोसी चूरन वाले भगत जी हैं। वे चूरन बेचने का काम करते हैं। उनका चूरन सरनाम है। सरनाम यानी प्रसिद्ध है। वह नियत समय पर चूरन की पेटी निकालते हैं और उसे बाजार में बेचने चले जाते हैं। उनका चूरन तुरंत बिक जाता है, लेकिन वह केवल 6 आने का चूरन ही बेचते हैं और बाकी बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। बहुत से लोग उनसे कहते हैं कि भाई तुम हमसे एडवांस ले लो और अपना चूरन हमारे लिए बनाओ, लेकिन मजाल है भगत जी पर पैसे का जादू चल जाए, वह किसी से भी इस तरीके का ऑर्डर नहीं लेते हैं। वह साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए। पैसा उनके आगे गिड़गिड़ाता है, भगत जी के आगे पैसा गिड़गिड़ाता है कि मुझे ले लो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। पर वो निर्मोही भगत जी पैसे को दुत्कारते हैं, भगाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान है, इसीलिए उन्हें मालूम है कि मेरी आवश्यकताएं 6 आने में पूरी हो जाती हैं, तो वो केवल 6 आने का ही चूरन बेचते हैं और बाकी चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं।
बाजार का जादू उन पर प्रभाव नहीं डालता। पैसा उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी जेब में आने दीजिए, किंतु वह निर्दयतापूर्वक उसका निवेदन ठुकरा देते हैं। भगत जी बाजार से नित्य सामान खरीदते हैं। वह बाजार में सबसे हंसते हैं, बोलते हैं। वह बाजार में आंखें खोल कर चलते हैं, बंद कर नहीं चलते। बाजार में फैंसी स्टोर हैं, बाजार माल से भरा पड़ा है। वह सबको देखते आगे बढ़ जाते हैं और पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, काला नमक लेते हैं, जीरा लेते हैं और फिर घर के लिए लौट आते हैं। चांदनी चौक का आकर्षण भी उनके मन को बांध नहीं पाता है। अर्थात लेखक कहता है कि भगत जी भी बाजार जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि उनकी आवश्यकता क्या है, तो वह भरे बाजार से सीधा अपनी आवश्यकता वाली दुकान पर जाते हैं और वहाँ से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदते हैं और वापस अपने घर चले आते हैं। इसके माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि हमें बाजार की सार्थकता को बनाए रखना है। और बाजार की सार्थकता किस में है? बाजार की सार्थकता है मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में। जो बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, वह बाजार सार्थक नहीं कहलाता है। आगे लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति के विषय में बताया है कि पैसे में व्यंग्य शक्ति भी होती है, अर्थात पैसा मजाक भी उड़ाता है। वो कैसे? पैसे की व्यंग्य शक्ति चुभने वाली होती है। पैदल चलने वाले के पास से गुजरती धूल उड़ाती मोटर उस पर व्यंग्य करती है कि तेरे पास मोटर नहीं है। वह सोचता है मैं अभागा हूँ, नहीं तो किसी मोटर वाले के घर जन्म क्यों ना लेता। अर्थात लेखक ने बताना चाहा है कि पैसे में इतनी व्यंग्य शक्ति होती है कि वो माता पिता के प्रति भी व्यक्ति को कृत धन कर देता है, यानी उपकार ना मानने वाला बना देता है। क्षण भर के लिए हम तो मजाक में शायद इस बात को कहते हैं, बिना सोचे समझे इस बात को कह देते हैं कि यार काश मैं पैसे वाले माँ बाप के पास पैदा होता। लेकिन आपने सोचा है कि यह बात यदि हमारे माँ बाप कभी सुने तो उनको कितना बुरा लगेगा कि हमने अपनी इच्छाओं को मार मार के अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा किया है, उसके बावजूद भी मेरा बच्चा मेरे पास जन्म लेकर खुश नहीं है। तो इस प्रकार लेखक बताना चाहता है कि पैसे में व्यंग्य शक्ति भी होती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव चूरन वाले भगत जी पर नहीं होता। उनमें इससे बचने का बल है। यह बल उसी को प्राप्त होता है जिसमें तृष्णा तथा संचय की प्रवृत्ति नहीं है। इस बल को आत्मिक, नैतिक, धार्मिक कोई भी बल कह सकते हैं। जिसमें यह बल होता है वह बाजार के व्यंग्य से प्रभावित नहीं होता, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। आगे लेखक ने बताया है बाजार की सार्थकता के विषय में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य जानता है कि उसको क्या चाहिए, अर्थात वो अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है, ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अनावश्यक चीज़ें खरीदने वाले व्यक्ति बाजार को अर्थहीन बनाते हैं। वह बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन क्या होता है कि जब ग्राहक और दुकानदार के बीच ग्राहक और दुकानदार वाले संबंध ना रह करके एक दूसरे को लूटने वाले संबंध बन जाते हैं, तो उसे बाजार का बाजारूपन कहा जाता है। बाजारूपन बढ़ाने वाले लोगों के कारण बाजार का सामाजिक सद्भाव नष्ट होता है। बाजार में क्या होता है? सामाजिक सद्भावना बढ़ाने का भाव होता है। कैसे होता है? देखिए, बाजार जो है ना तो लिंग, ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र किसी को नहीं देखता। वह सब व्यक्तियों को एक समान मानता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, या किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो। जिसके पास पैसा है वो बाजार जाता है, दुकानदार उसको सामान देता है। वो पहले उसका धर्म, उसकी जाति, उसका क्षेत्र नहीं पूछता। इस प्रकार बाजार सद्भावना निर्मित करता है। क्लियर?
जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ऐसे लोग बाजार में मानवता को मिटाते हैं। ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र पूर्णतः उल्टा है। ऐसा शास्त्र अर्थशास्त्र नहीं बल्कि मायावी शास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। इस प्रकार लेखक ने बताया है कि बाजार में जब जब ग्राहक और दुकानदार के बीच एक दूसरे को लूटने वाले संबंध बनेंगे, तब तब वह अर्थशास्त्र ना रहकर अनीति शास्त्र बन जाएगा।